Coming to the importance of motivation, motivation is very important for any organization, as first is it helps to change negative attitudes of employees. Okay, motivation is required to motivate the employees, as we know that different employees, so many workers have negative attitudes towards the organization. Negative attitudes means that they are not satisfied with the organizational policy, they are not satisfied with their salary, और अगर वो कुछ अच्छा भी काम करते हैं, they are not getting any reward. Okay, that's why they have a negative attitude toward the organization, because of which they are not performing well. In that case, motivation helps to change the attitude of employees towards the organization. Just like कि अगर कोई employee satisfied नहीं है organization से, तो वो क्या होगा, वो अपने पूरा बेस्ट नहीं दे पाएगा. But if an organization is providing them rewards, extra salaries, extra benefits, then that person, the attitude of that person will change from the negative attitude to the positive attitude towards the organization. And if the person is completely motivated, then that person will give their best to the ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कोई भी एम्प्लॉय जितना भी नेगेटिव एटीट्यूड रख के आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर उसका चेंज हो रहा है एटीट्यूड, तो मोटिवेशन हेल्प करता है उनके एटीट्यूड को चेंज करने में. ओके, कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, दैट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज as well as organization. Okay, motivation helps to improve the performance of employees. अब देखिए, when a person is able to perform the best, बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, but due to some reason, due to demotivation, he is not able to perform the work properly. ठीक है, अभी जो हमने बात की, हो सकता है उसकी सैलरी कम है, या फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से he is not giving his or her best performance. Okay, so in that case motivation improves the performance. अगर उसे for example लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज से कहा we will provide you the per unit wages, आपको अब मंथली सैलरी नहीं मिलेगी, we will provide you the per unit wages as according to the per unit. जितनी ज्यादा आप यूनिट बनाओगे उतनी ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा. So in that case, the employee will try to perform more and more so that they can earn more and more. कोई भी employee है वो सैलरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, most of the people are working in the organization for more and more income. ठीक है, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, प्रोडक्शन अच्छी करेगा, क्यों, क्योंकि वो मोटिवेटेड है, उसे पता है कि मुझे ज्यादा सैलरी मिलनी है. अब अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है. ये तो हो गया सैलरी का एग्जांपल. वी कैन आल्सो से दैट इफ द पर्संस आर मोटिवेटेड टाइम टू टाइम बाय द मैनेजर्स, so it helps in increasing the performance. Okay, which will result in less and less wastage. जो वर्कर है वो एफिशिएंटली काम करेगा, एफिशिएंटली मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कम से कम कॉस्ट में. जो एक सेटिस्फाइड पर्सन होता है, मोटिवेटेड पर्सन होता है, वो कोशिश करता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट दे सकूं और वेस्टेज कम से कम हो. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज कम वेस्टेज में वर्क करेंगे तो उसका बेनिफिट किसको भी होता है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. ओके, कमिंग टू द थर्ड इम्पोर्टेंस, दैट इज रिडक्शन in resistance to change. As we have studied students that the environment is very dynamic, it keeps on changing. Okay, and sometimes there are the changes in the organization also. कभी रूल कोई नया आ गया, कोई पॉलिसी नहीं आ गई, तो मोटिवेशन हेल्प द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस क्विकली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट नेग्लेक्टिंग इट. ठीक है, अगर कोई कंपनी में पॉलिसी बन रही है, रूल बन रहा है कोई नया, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज के सामने उस रूल को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि ये रूल जो है इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो. ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, कंपनी को पता है कि हो सकता है अगर हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है तो वो इस चेंज को अडॉप्ट ना करें. समटाइम्स द वर्कर्स यूज टू गो ऑन स्ट्राइक. ठीक है, सैलरी नहीं बढ़ रही है तो स्ट्राइक कर देते हैं, या फिर वर्क से लीव ले लेते हैं
जॉब छोड़ देते हैं, तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सफर्स। लेकिन अगर वर्कर्स को मोटिवेशन मतलब अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनको कोई बात बताई जा रही है, कोई चेंजेस बताए जा रहे हैं, तो इट विल क्रिएट और इट विल हेल्प द एम्प्लॉयज टू रिड्यूस देयर रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब चेंजेस को अडॉप्ट करने में कोई भी अपनी नेग्लिजेंस या फिर कोई भी उसके लिए इग्नोर नहीं कर सकता। एवरीवन विल अडॉप्ट द चेंजेस इजीली। इज इट क्लियर? चाहे वो कंपनी में कोई चेंज आ रहा है या फिर कोई बाहर से चेंज आ रहा है, देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, बट इफ द मोटिवेशन इज देयर, एम्प्लॉयज आर सो मच मोटिवेटेड दैट यस वी आर देयर, मैनेजर्स आर सेइंग कि हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चेंज आएगा, तो इन दैट केस एम्प्लॉयज डरेंगे नहीं कि पता नहीं क्या चेंज आ जाए। ओके, तो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू चेंज। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज reduction in labor turnover. Okay, what is labor turnover? The frequent terminations and transfers and the ratio of new employees will reduce according to the directing element. Okay, it means motivation. अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, कोई भी जो वर्कर है स्टूडेंट, वो जॉब कब छोड़ता है? व्हेन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट और विद द सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज दैट ही इज रिसीविंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा है तो आपके एम्प्लॉयज क्या करेंगे कंपनी के? दे यूज टू लीव द जॉब, दे ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ हमें बेटर मिल सकता है। बट इफ यू आर मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज प्रॉपरली and also taking care of their benefits and needs and wants, so they will not leave your organization. They will never think that कि हमें इस organization के अलावा कहीं और जानना है। उन्हें क्या लगेगा कि इस कंपनी से ज्यादा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता है, इसके अलावा हमें कहीं और बेनिफिट नहीं मिल सकता है। So in that case, the company also do not require to change the employees very much frequently, जिसकी वजह से जो लेबर टर्नओवर है तो क्या होगा? इट विल रिड्यूस। लेबर टर्नओवर का मतलब ध्यान रखिए स्टूडेंट, दैट द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे टर्नओवर बहुत इंक्रीज हो जाता है, रोज नए नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वर्क सिखाने में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, एंड ऑल्सो द टाइम इज ऑल्सो वेस्टिंग। बट इफ योर करंट एम्प्लॉयज, ओल्ड एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, then they will never leave the job and you will not also require to terminate from the job, which will reduce the labor turnover. I hope it is clear to you. Coming to the fifth importance of motivation, that is reduces absenteeism. Motivation also helps in reducing the absenteeism. When any employee, as I have given the example of students, whenever they are absent, there is a reason behind that. Just like they don't have any interest in coming to the school, or their work is not complete, they are not ready for any exam or test, we can say. अगर उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है स्कूल में जैसा वो चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट कभी भी स्कूल से लीव नहीं लेगा। वो किस दिन लीव लेता है, कब ज्यादा लीव लेता है? जब वो स्कूल के एनवायरमेंट से या फिर अपनी किसी भी एक्टिविटी से सेटिस्फाई स्कूल से नहीं होता। ठीक है, जस्ट लाइक दैट एम्प्लॉयज ऑल्सो यूज टू टेक मोर एंड मोर लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशन। चाहे वो सैलरी हो, आपकी मशीनरीज है, वर्किंग एनवायरमेंट है, कुछ भी है, अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, so they will take more and more leave from the organization, which will increase the absenteeism ratio. But if you are motivating your employees time to time, then they will never try to take the leave. They will work in the organization regularly and completely dedication. ठीक है, वो ऑफिस से छुट्टी लेने से पहले ये सोचेंगे कि मेरे आज ना जाने से कंपनी को कितना लॉस हो सकता है। क्यों सोच रहा है वो कंपनी के लिए? क्योंकि कंपनी ने भी उसके बारे में सोचा है। दे आर प्रोवाइडिंग देम बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग देम गुड सैलरी। तो कोई भी गलती करने से पहले या एब्सेंट होने से पहले वो ये सोचेंगे कि हमारे एब्सेंट होने से कंपनी को क्या लॉस फेस करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो मोटिवेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग absenteeism. I hope you are getting the point. Okay, so with this we have completed the importance of motivation.